हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें हमने कंसाइनमेंट चैप्टर शुरू किया है। तो कंसाइनमेंट की हम पहले वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, जर्नल एंट्रीज और बेसिक हमने कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाना है, और सेकंड हमने किया था कि अनसोल्ड स्टॉक कैसे वैल्यूएशन करनी है। तो आज हम कर रहे हैं इनवॉइसिंग गुड्स हायर देन द कॉस्ट। होता क्या है कि जब कंसाइनर गुड्स कंसाइन करता है कंसाइनी को, कंसाइनर जब गुड्स कंसाइन करता है तो वो क्या है कि जैसे 100 रुपीज़ की उसने 10,000 गुड्स सेंड की हैं एट द रेट ऑफ 100। ठीक है, अब कंसाइनी जो है उनको सेल कर रहा है, तो कंसाइनी जो 10,000 गुड्स की सेल कर रहा है वो एट द रेट ऑफ 150 कर रहा है। अब इसमें क्या कि कंसाइनी को पता चल गया कि कंसाइनर जो है पर यूनिट 50 रुपीज़ कमा रहा है और उसने 10,000 यूनिट्स पे कितने पैसे कमा लिए, उसने 5 लाख रुपीज़ अर्न कर लिए। कहने का मतलब है कि कंसाइनी को एग्जैक्ट प्रॉफिट्स का पता चल जाता है। अब कंसाइनर क्या चाहता है कि कंसाइनर ये चाहता है कंसाइनी को उसके एग्जैक्ट प्रॉफिट ना पता चले। वो चाहता है कि वो उससे मतलब कि थोड़े प्रॉफिट छिपाना चाहता है। तो वो क्या कर रहा है, कंसाइनर कंसाइनी को जो 100 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है वो गुड्स सेंड कर रहे हैं नॉट एट 100 रुपीज़ बट एट 120 रुपीज़। अब अगर कंसाइनी उन गुड्स को सेल कर रहा है कितने की, 150 की। ठीक है ना, अब गुड्स कितने की सेल की, फिर 150 की। तो अब पर जो उसकी अर्निंग है वो क्या है कि कंसाइनी को एग्जैक्ट पता नहीं चलती। तो कंसाइनर जब अपने प्रॉफिट कंसाइनी से छिपाना चाहता है या उसको एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं बताना चाहता तो वो गुड्स कॉस्ट पे नहीं सेंड करता, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे सेंड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब देखो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट किया है जिसमें हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे किया है 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब अगर हम लोग 100 रुपीज़ वाली चीज़ यहाँ पे 120 की शो करेंगे, ठीक है जी, तो उससे क्या होगा, डेबिट साइड ज़्यादा हो जाएगी, जिससे जो है प्रॉफिट हमारे एग्जैक्ट शो नहीं होंगे, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे। अब क्योंकि उसने गुड सेंट जो है वो ज़्यादा प्राइस पे शो की हैं, तो वो अनसोल्ड स्टॉक जो है वो भी इनवॉइस पे ही कैलकुलेट करेगा ना, क्योंकि कंसाइनी के पास जो गुड्स गई हैं वो इनवॉइस पे गई हैं, तो जो अनसोल्ड होगा वो भी इनवॉइस पे कैलकुलेट होगा। अब अगर अनसोल्ड स्टॉक इनवॉइस पे कैलकुलेट होगा तो उससे क्या होगा कि प्रॉफिट पहले से ज़्यादा के शो होंगे, यानी कि जो एग्जैक्ट प्रॉफिट्स है वो कंसाइनर को नहीं पता चलेंगे। अब कंसाइनर जब अपनी बुक्स में अकाउंट्स बनाता है तो उसमें वो एग्जैक्ट प्रॉफिट्स जानना चाहता है। तो एग्जैक्ट प्रॉफिट वो कैसे जानेगा, जब वो इस 120 की एडजस्टमेंट करेगा। कैसे एडजस्टमेंट करेगा कि जैसे उसने 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 120 सेंड की हैं, बट है कितने की हैं, 100 रुपीज़ की हैं। तो कितने की सेंड की उसने, 120। ठीक है, तो ये 12 लाख की सेंड की, बट एक्चुअली है कितने की, 10 लाख की। तो ये 2 लाख का जो डिफरेंस है, या जिसे मार्जिन कह दो या जिसे रिजर्व कह दो, तो उस 2 लाख को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सो दैट जो प्रॉफिट है वो हमें एग्जैक्ट पता चल जाए। क्या करेंगे हम, जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे एक बार तो हम यहाँ पे गुड्स जो है इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे। इनवॉइस प्राइस उसका 12 लाख है, बट एक्चुअली वो है कितने की, 10 लाख की, बिकॉज 100 ईच है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट करके 2 लाख हम क्रेडिट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो पहले प्रॉफिट हमारे रिड्यूस हो रहे थे अब प्रॉफिट एग्जैक्ट शो होंगे, क्योंकि ये बुक्स तो कंसाइनर की है ना। अब कंसाइनी को नहीं पता कि कंसाइनर अपनी बुक्स में किस रेट पे एंट्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कंसाइनर ने जब गुड्स सेंड की तो 12 लाख ही लिखा, पर क्योंकि जब फाइनल अकाउंट्स तैयार किए तो उसने 2 लाख को क्रेडिट कर दिया। इसी तरह अगर हमारा जो अनसोल्ड स्टॉक है, मान लो अनसोल्ड स्टॉक 1000 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 120, तो कितने की होगी, 1,20,000 की। अब इसमें कितना मार्जिन है,
20 इंटू दिस 20,000, तो वो जो इसका मार्जिन है 20,000 का, 1000 इंटू 20 रुपीज़, तो वो 20,000 हम डेबिट कर देंगे ताकि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो हमें एग्जैक्ट पता चल सके। पॉइंट क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो गुड्स सेंड किया उसमें जितना हमने एडिशन किया है वो हम क्रेडिट कर देंगे ताकि वो यहाँ पे एग्जैक्ट 10 लाख ही डेबिट हुआ, और इसी तरह जो अनसोल्ड स्टॉक हमने क्रेडिट किया उसका जो मार्जिन है उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे ताकि हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट्स पता चल सके। ठीक है, अब थ्योरी का क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉइसिंग गुड्स एट मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे, फिर आप उसकी जर्नल एंट्रीज, जो 2 जर्नल एंट्रीज बनती हैं, तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे करके दिखाई लेजर में, हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो है तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर है, किसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट में ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, जो चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पॉइंट क्लियर है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक है, वो हम एक बार तो इनवॉइस पे कैलकुलेट करेंगे, पर उसको ख़त्म करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हमारी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। तो हमने क्या किया, गुड्स सेंट का क्रेडिट कर दिया, गुड्स सेंट टू, जब हमने गुड्स सेंट की एंट्री डाली थी तो हमने लिखा कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट, जब उसकी रिवर्स करनी है तो गुड्स सेंट अकाउंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सिमिलरली अनसोल्ड स्टॉक की अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, जब हमने उसका क्या किया, एडजस्टमेंट की, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है जी, ये तो हो गया थ्योरी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, प्लस आपको बेस क्लियर कर दिया। अब हम इसके साथ के एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, 22nd क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें अरुण ऑफ मेरठ कंसाइंड 100 स्विंग मशीन्स और टू संजय ऑफ रांची। कंसाइनर हो गया अरुण, कंसाइनी हो गया संजय। द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 150 but the invoice price is 200. Arun paid number of machines 100. Arun paid, अरुण ने एक्सपेंस पे किया 600 फॉर फ्रेट, 200 फॉर इंश्योरेंस। संजय ने 10,000 एडवांस दिया। लेटर ऑन सेंट अकाउंट सेल्स कि 80 मशीन्स मैंने 220 ईच की सेल कर दी। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय संजय, संजय ने कैरीज इनवर्ड ऑक्ट्रॉय गोडाउन रेंट। अब जो कैरीज इनवर्ड और ऑक्ट्रॉय है ये तो बिफोर गोडाउन एक्सपेंस आ गए, गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट आफ्टर गोडाउन रेंट आके या रेकरिंग आके। संजय इज इंटाइटेड टू कमीशन 5% ऑन द सेल। तो फर्स्ट एंट्री मैं कर रही हूँ, देखो कॉस्ट दी है 150, इनवॉइस दी है 200। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर इनवॉइस वाला क्वेश्चन हो तो आप ये नहीं कर सकते चलो मैं इनवॉइस को स्किप करके कॉस्ट पे ही गुड्स ले लूँ, नहीं, गुड्स आपने इनवॉइस प्राइस पर ही लेनी है। ठीक है, तो पहले हमारा कंसाइनर कौन है, अरुण। अरुण की बुक्स है, अरुण्स बुक्स। ठीक है जी, कंसाइनमेंट अकाउंट है। ठीक है जी, उसी तरह पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट एज यू नो। ठीक है, हाँ जी, अरुण ने गुड्स कंसाइन किए, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 100 मशीन्स एट द रेट ऑफ 200, इट इज़ इक्वल टू 20,000। ठीक है,
अब गुड्स की जो कॉस्ट थी वो थी 150, ठीक है। मैं हमेशा इसके साथ ही एंट्री करती हूँ, ठीक है, ताकि बाद में स्किप ना हो जाए। जब हमने डेबिट टू 100 किया तो हम लोग क्रेडिट, जो इसका मार्जिन है कितना, 50 रुपीज़, इनवॉइस प्राइस 200, कॉस्ट है उसकी 150, मार्जिन आ गया 50, कितना हो गया 5000, यहाँ तक ओके। देन कंसाइनर ने एक्सपेंस किया, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ, देन अरुण पेड, अरुण ने एक्सपेंस पे किया कितना, 600 और 200 टू कैश। अगर अमाउंट कम है तो आप कैश लिख सकते हो, ज़्यादा अमाउंट है तो आप उसको बैंक लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। संजय सेंट बैंक ड्राफ्ट, एडवांस है, एडवांस की एंट्री हम पर्सनल अकाउंट में डालेंगे, तो यहाँ पे आप एडवांस बाद में डालेंगे, ठीक है जी। तो अकाउंट सेल्स, अब उसने ये भी कह दिया कि मैंने गुड्स सेल कर दी, कौन है हमारा कंसाइनी, कौन है, संजय, बाय संजय, ठीक है, ब्रैकेट में सेल्स, कितनी यूनिट्स उसने सेल किए, 80, किस रेट पे, 220 ईच, तो कितने की होगी, 17,600, ठीक है। एक्सपेंसेस संजय के, अब जो संजय के एक्सपेंस है टू संजय, टू संजय लिखे तो इट मीन संजय की एंट्री है, यहाँ पे हाइफन डाल के लिखना है आपने, कैरीज इनवर्ड 25, ऑक्ट्रॉय 75, गोडाउन रेंट 500 एंड एडवर्टाइजमेंट 300, ठीक है, ये हो गया 900। संजय इज एंटाइटल्ड टू कमीशन, टू संजय, हमें पता है कि हमने संजय की यहाँ पे कमीशन डालनी है, कितनी डालनी है, जितनी सेल्स हुई, सेल्स का 5%, ठीक है, ये आ जाएगा 880, ठीक है। अब 100 यूनिट्स हमने उसको सेंड की थी, उसने कितनी सेल की है, 80। अब इस क्वेश्चन में जो नया पॉइंट आया वो इनवॉइस का आया। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जो बाकी पॉइंट्स है वो एज इट इज़ चलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अनसोल्ड स्टॉक सीखा कैसे कैलकुलेट करना है। पहले तो देखो अनसोल्ड यूनिट्स है कितनी है, टोटल 100 थी, 80 सेल कर दी, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, 20 यूनिट्स की कॉस्ट क्या। अब हमने यहाँ पे कॉस्ट नहीं लेनी, कॉस्ट का मतलब इनवॉइस ही है, तो इनवॉइस कितना है, 20 इंटू 200 4000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर के हमने प्रपोर्शनेट एक्सपेंस लेने हैं। कैसे लेने हैं, 800 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट्स, क्लियर है। तो ये आ गया 160 प्लस कंसाइनी के एक्सपेंस। अब मैंने कहा था आपसे कि जो कंसाइनी के एक्सपेंसेस है गोडाउन तक के लेने हैं, तो गोडाउन तक में आ गया कैरीज इनवर्ड और ऑक्ट्रॉय, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, तो कितना आ गया, दिस 4180, ठीक है। अनसोल्ड स्टॉक आ गया हमारा 4180, पर यहाँ पे हमने कॉस्ट नहीं ली, क्या लिया, इनवॉइस लिया। तो हम लोग अभी करके चुके हैं कि जब हम इनवॉइस लेंगे तो इनवॉइस की एडजस्टमेंट डेबिट साइड करनी है। यूनिट्स कितनी है, 20, प्रॉफिट कितना है, 50, यूनिट्स कितनी है, 20, प्रॉफिट कितना है, 50, तो ये अमाउंट आ गई 1000, ठीक है। तो सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करेंगे। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस है तो लॉस आएगी। तो हम पहले इस साइड को टोटल करेंगे, इस साइड को टोटल करेंगे, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। हाँ जी, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 3200।
अब हम क्या करेंगे, संजय का अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ अरुण। संजय अकाउंट, ठीक है। तो संजय के अकाउंट में हम लोग, एक तो उसने जो हमें एडवांस दिया था उसकी एंट्री आएगी, ड्राफ्ट दिया था कितने का, बाय बैंक 10,000। फिर हमने ऊपर अकाउंट से ही देखना है बाय कंसाइनमेंट, ठीक है जी। अब एक्सपेंसेस कितने के है उसके 900, कमीशन कितने है उसकी 880, ठीक है। इस साइड आ जाएगा टू कंसाइनमेंट, उसमें आगे उसकी सेल्स 17,600, ठीक है। अब जो बैलेंस बचा वो आ जाएगा बाय बैंक। बैलेंस आ गया 5820, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था हमारा इनवॉइस प्राइस का। तो अगर हमें इनवॉइस दिया हुआ है तो जितना उसकी इनवॉइस और कॉस्ट का डिफरेंस है, एक बार हम गुड्स सेंट तो इनवॉइस पे करेंगे, फिर उसका जितना मार्जिन है 100 यूनिट्स इंटू 50 करके हमने क्रेडिट कर दिया, ताकि हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट्स पता चले। जब हमने अनसोल्ड स्टॉक निकाला तो यहाँ पे तो उसका इनवॉइस प्राइस, इसको लिखिए इनवॉइस देते हैं, है ना। तो इनवॉइस प्राइस मैंने ले लिया, ठीक है। फिर जितना इसका मार्जिन है, सिर्फ इसका, क्योंकि ये जो एक्सपेंस है ये तो एक्चुअल में है, सिर्फ ये जो प्राइस है वो मोर देन कॉस्ट है, सो दैट्स वाई इसका जो मार्जिन है हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। क्लियर है, सिंपल है, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट 21 करवा रही हूँ। तो कृष्णा ऑफ चेन्नई सेंट सम गुड्स टू मुखर्जी ऑफ कोलकाता टू बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। कृष्णा ने गुड्स सेंड किए हैं, मुखर्जी जो है हमारा कंसाइनी है, मुखर्जी को जो कमीशन दे रहे हैं 10% ऑन सेल्स दे रहे हैं, इंक्लूडिंग डेल क्रेडिटर कमीशन है, ये याद रखना। ऑल एक्सपेंसेस टू बी बेयर बाय द कृष्णा, ऑब्वियसली कंसाइनर के हैं। इनवॉइस प्राइस इज 30,000 एंड इट इज अप टू कॉस्ट प्लस 20%। ये जो इनवॉइस बना है कैसे बना है, कॉस्ट प्लस 20%, ठीक है। कृष्णा का एक्सपेंस दे दिया, सो सिंपल। मुखर्जी का फ्रेट एंड कैरेज टू डाउन, यानी कि ये क्या है, अ पार्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। स्टोर्स आफ्टर गोडाउन एक्सपेंस, इंश्योरेंस आफ्टर गोडाउन एक्सपेंस, मिसलेनियस आफ्टर गोडाउन एक्सपेंस। मुखर्जी कहता है कि मैंने 4/5 ऑफ द गुड्स 30,000 की सेल कर दी, पर एक कस्टमर है ही डिडंट पे ₹800। अब नहीं पे किए तो कोई बात नहीं, हम उसे डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री 30,000 की, देन इसके एक्सपेंसेस की कंसाइनर के, दैट इज 1000, ठीक है। तो पहली एंट्री टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। अमाउंट आ गई अपनी 30,000, ठीक है। अब इसमें नया पॉइंट आया, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया। देखो, उसने कहा है कि जो 30,000 कॉस्ट है, कॉस्ट प्लस 20%, किस तरह से बनी है, जितनी भी उसकी कॉस्ट है उसमें कॉस्ट में प्लस 20 की है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम वर्किंग नोट करते हैं कि जैसे हमें किसी चीज़ की कॉस्ट दी है तो कैसे किया उसने, कॉस्ट अगर 100 है तो उसमें 20 प्लस करके इनवॉइस उसने रखा है 120 रुपीज़, ठीक है। तो अगर हमने प्रॉफिट लेना है कॉस्ट का तो हम 20/100 करेंगे। अगर हमने प्रॉफिट मार्जिन लेना है अगेंस्ट इनवॉइस, हमें इनवॉइस दी है तो हम लोग 20/120 करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने बहुत पहले की हुई है। अगर हमने कॉस्ट दी हुई है किसी चीज़ की, हम प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो हम कॉस्ट का 20/100 करेंगे, अगर इनवॉइस का करना है तो 20/120 करेंगे। पर मैं जब भी ये क्वेश्चन करवाती हूँ तो कैसे करवाती हूँ कि अगर हमें कॉस्ट का
20% दिए कॉस्ट का 20%, 20% मीन्स 20/100 मीन्स 1/5। अगर कोई चीज़ कॉस्ट की हमें 1/5 दी है तो इनवॉइस कॉस्ट से ज़्यादा ही होगा, तो इनवॉइस आपने 1/6 लेना है। अगर कॉस्ट 1/5 दी है, कॉस्ट का 1/5 दिया है तो इनवॉइस का हम क्या लेंगे 1/6। कहने का मतलब है कि कॉस्ट 100 है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन 1/5 20 हो गया। तो इनवॉइस कितने 120, तो उसका मार्जिन क्या लेंगे, उसका मार्जिन क्या लेंगे 1/6 यानी कि 20। मार्जिन सेम आया दोनों केसेस में क्योंकि है ही सेम है, क्योंकि है ही सेम है दैट इज 20। पर जब हमने कॉस्ट का लिया तो हमने 1/5 किया, जब हमने इनवॉइस को कंसिडर किया तो हमने उसका 1/6 लिया, मार्जिन 20 ही आएगा। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो, पर ये तभी पॉसिबल है अगर ये 1/5 फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो 2/5 3/, तो ये मेथड मुश्किल है, फिर आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। कैसे करना है, कॉस्ट 100 लेके देन ठीक है, मतलब जो भी है मार्जिन उसको 20 बाय कॉस्ट, जो भी प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय इनवॉइस। आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, पर जिसमें ये फ्रैक्शंस में आ रहा है 1/4 1/3 1/2, तो ये मेथड ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ये मैंने करके दिखा दिया कि दोनों केसेस में सेम आएगा। ठीक है जी। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें जो गुड्स सेंड की गई हैं वो 30,000 की सेंड की। मैंने कहा कि मैं इसके जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो साथ ही डालती हूँ। यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है बिकॉज ऑफ सेल्स, यहाँ पे हम सेल्स की एंट्री डालेंगे। ठीक है, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 30,000 का कॉस्ट का कितने, ये तो हमें इनवॉइस प्राइस दी है, कॉस्ट का कितने 1/5, इनवॉइस का कितने 1/, ये इनवॉइस है तो 1/6, ये मार्जिन आ गया। सो सिंपल। ठीक है जी। देन कंसाइनर का एक्सपेंस दिया है, मैंने आपसे बताया था कि कंसाइनर का एक्सपेंस कितने है। कंसाइनर का एक्सपेंस है 1000। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लेंगे कंसाइनी का एक्सपेंस। अब हमारा कंसाइनी कौन है, मुखर्जी। मुखर्जी का एक्सपेंस हमें क्या दिया हुआ है मुखर्जी का, एक तो हमें फ्रेट टू गोडाउन दिया है कितना 3000, देन हमें स्टोर्स दिए कितना 500, देन हमें इंश्योरेंस दिए 300, देन दिए मिसलेनियस 200। ठीक है, ये बन गया 4000। क्लियर है। उसके बाद एट द एंड मुखर्जी क्या कह रहा है, बाय मुखर्जी। मुखर्जी अब हमें सेल के बारे में बताएगा। मुखर्जी कह रहा है कि मैंने 4/5 ऑफ द गुड्स 30,000 में सेल कर दी। कितनी 4/5 ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो 4/5 ऑफ द गुड्स उसने सेल कर दी, कितने की 30,000। अब मुखर्जी ने सेल की है तो मुखर्जी को क्या देना होगा, कमीशन देनी होगी। ठीक है जी, तो मुखर्जी की कमीशन बोलो कितनी बनती है, कमीशन हमें शुरू में ही दी थी 10% इंक्लूडिंग टेल क्रेडिटर। बहुत सिंपल, सेल दी है 30,000, 10% 3,000। ठीक है जी। अब एक चीज़ रहेगी, ठीक, क्या, अनसोल्ड स्टॉक, ये नहीं भूलना। ठीक है ना, तो टोटल का 4/5 सेल किया तो पता है हमें अनसोल्ड बचा ही बचा है, तो अनसोल्ड का इनवॉइस क्या होगा, टोटल का इनवॉइस 30,000 है। अब देखो 4/5 सेल की है, टोटल हम क्या लेके चलते हैं 1। ठीक है, अगर कोई चीज़ टोटल 1 है, टोटल क्या है 1, सेल कितनी होगी 1 का 4/5, तो रिमेनिंग कितनी है। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए
1 माइनस 4/5, 1/5। रिमेनिंग क्या रहेगी? 1/5। टोटल 1 है, 1 का 4/5 सेल हो गया तो बच क्या गया? 1/5। तो 1/5 किसका लेंगे? 30,000 का। 30,000 का 1/5 कितना आ गया जी? 6,000। ठीक है। अब और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये नया पॉइंट ही है, कंसाइनर का जो एक्सपेंस है, पहले हम कैसे करते थे? एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल इनटू अनसोल्ड स्टॉक। आप क्या करेंगे? जितना एक्सपेंस दिया है उसका 1/5। सॉरी, ये लाइन के इधर लेके आना था। चलो, देन कंसाइनी का एक्सपेंस। अब जो कंसाइनी का हमने प्रपोर्शनेट एक्सपेंस लेना है तो वो कितना लेना है? जो मैंने बताया आपको, सिर्फ ये 3,000 का, ये तीनों खर्चे गडाउन के बाद के हैं, तो 3,000 का 1/5, 600। ठीक है। इन तीनों का जो टोटल है वो हमने यहाँ पे 6,800 डालना है। ठीक है। ये तीनों लाइन के इस साइड आएंगे। क्लियर है? इनको हम वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं। वर्किंग नोट में करोगे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो आप इसको वर्किंग नोट में कर सकते हो। अब एक और पॉइंट रह गया, स्टॉक रिजर्व। अब जो स्टॉक रिजर्व हमने लेना है वो किसका लेना है? जो हमारे पास इनवॉइस प्राइस है 6,000। ये क्या है हमारा? इनवॉइस ऑफ अनसोल्ड। इनवॉइस है, इनवॉइस का तो भाई हमने 1/6 ही लेना है। अगर कॉस्ट होता तो हम क्या लेते? 1/5। लो जी, प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो ये आ गया टोटल 35,000, 41,800। ठीक है, तो ये लेस कर देंगे 31, 35, 38, 39, 2,800। ठीक है जी, 41,800। ठीक है, तो यहाँ पे हम मुखर्जी का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मुखर्जी के अकाउंट में आएगा हमारे पास वही एक्सपेंसेस बाय कंसाइनमेंट, एक्सपेंस, हाँ जी, कितना? 4,000। देन कमीशन 3,000 टू कंसाइनमेंट, हाँ जी, सेल्स 30,000। ठीक है, तो अमाउंट आ गई हमारी 3,000। बाय बैंक जो बैलेंस आ गया 23,000। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे वर्किंग नोट्स करने हैं। ये जो अनसोल्ड स्टॉक है वो यहाँ करना है। ठीक है, मेरे पास थोड़ी स्पेस का हो जाता है। क्लियर है? वीडियो लेंथी होने की वजह से मैं 2 क्वेश्चन ही कर रही हूँ इसके इनवॉइस प्राइस के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम टिपिकल क्वेश्चन जो रह गए वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं। मैं जो है कल्याणी की बुक फॉलो कर रही हूँ, जैन एंड नारंग की। ठीक है, तो कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।